बैटल टू द हेवंस के पिछले एपिसोड में हमने देखा था मुंगू ने अपना 4 कलर टियर 8 पिल फॉर्म कर लिया था, जिससे कि वो अभी तक का सबसे हाईएस्ट पिल हो गया था। पर तब शिवयान मास्टर यालाओ की एक सीक्रेट टेक्निक को याद करता है, स्पिरिचुअल इनहेंसमेंट टेक्निक, और इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए शिवयान अपने ट्राई कलर बने हुए 8 ईयर के पिल की क्वालिटीज को और ज्यादा बढ़ाता है और उसका पिल 5 कलर्स फॉर्म करता है। अब आगे तो एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। 5 कलर पिल के फॉर्मेशन को देखकर सभी लोग यहाँ हैरान रह गए थे। यहाँ ये चीज इन लोगों के लिए एक चमत्कार के जैसा था। साओजिन, जो कि अभी तक की पिल टावर की सबसे ज्यादा जीनियस लड़की थी, उसकी आंखों में भी अब शिवलिंग के लिए बहुत ज्यादा इज्जत बढ़ गई थी और वो शिवलिंग को बस देखे जा रही थी। तब शिवलिंग भी आसमान में 5 कलर के थंडर क्लाउड्स को देखता है और एक राहत की सांस लेता है। आखिरकार शिवलिंग कामयाब हुआ। और दोस्तों, ये जो खतरनाक स्पिरिचुअल इनहेंसमेंट टेक्निक को शिवलिंग ने इस्तेमाल करा है, उसकी वजह से शिवलिंग की काफी सारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ खत्म हो गई है और वो काफी ज्यादा थका हुआ लग रहा है। पर इन सब के बीच हम लोगों को ओल्ड मुंगू को दिखाया जाता है, जिसका चेहरा गुस्से से हरा हो गया है। वो गुर्राते हुए गुस्से से शिवलिंग की ओर देखता है, लंबी लंबी सांस लेने लगता है और अपने एनर्जी को एक्टिवेट करके शिवलिंग के लिए एक किलिंग इंटेंट दिखाता है। पर तभी उसके दिमाग में ख्याल आता है कि वो कहाँ पे खड़ा है। इस वक्त इस जगह पर स्वान कोंग जी है। अगर ये ओल्ड मुंगू शिवलिंग के ऊपर कुछ भी उल्टा सीधा रूल के खिलाफ अटैक करने की कोशिश करा, तो ये जानता है कि स्वान कोंग जी अपनी उंगली की ताकत से उसको मिट्टी के ढेर में मिला देंगे। तब अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहता है, लड़के, तुम प्रे करना कि तुम फ्यूचर में मेरे हाथ में ना पड़ो, क्योंकि अगर तुम पड़ गए तो मैं तुम्हारी हालत इतनी ज्यादा खराब कर दूंगा, तुम्हारी जिंदगी इतनी ज्यादा बद से बदतर कर दूंगा कि तुम मौत की भीख मांगोगे पर मर नहीं पाओगे। शिवलिंग के लिए मुंगू के मन में बहुत ही ज्यादा गुस्सा था, पर वो चाहकर भी शिवलिंग का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था। पर शिवलिंग ये सारी चीजों को देखकर मुंगू की ओर देखकर हंसता है और फिर कहता है, मुंगू, मैंने कहा था ना कि तुम मेरे टीचर से कम्पीट करने के बराबर नहीं हो। तुम तो मुझसे कम्पीट नहीं कर पा रहे हो तो मेरे टीचर से क्या करोगे। शिवलिंग की ये बात को सुनकर तो मुंगू का दिल और ज्यादा बैठ जाता है। शिवलिंग ने इतनी खतरनाक बेइज्जती कर दी थी कि यहाँ मुंगू के मुंह से खून निकलने लगता है। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। लाल आंखों से वो शिवलिंग को देख रहा था। मुंगू को इतनी खतरनाक बेइज्जती इसीलिए लग रही है क्योंकि पूरे सेंट्रल प्लेन में ये मुंगू एक बहुत फेमस पर्सन है। पर वही यहाँ पर एक तो सबसे पहले इसने अपना रियल फेस सभी को दिखा दिया और अब वो शिवलिंग जैसे बच्चे से हार रहा है, जो कि एक यंगर जनरेशन का पर्सन है। इससे उसकी खतरनाक बेइज्जती होने वाली है। लेकिन तब मुंगू के दिमाग में एक और बात आती है, जिसके बाद वो अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और शिवलिंग की ओर चिल्लाता है, कहता है, शिवलिंग, तुम्हें लग रहा है कि तुम सक्सेसफुल हो गए। लड़के, इतनी जल्दी खुश मत हो, पिल गेटिंग अभी तक खत्म नहीं हुआ है और जैसा कि तुम्हारी स्ट्रेंथ है, तुम इस 5 कलर पिल लाइटनिंग को बस अपने सपने में ही कंट्रोल कर पाओगे। मुंगू जोर जोर से हंसने लगता है। इसकी बात भी सच ही है, क्योंकि एक तो टियर 8 का पिल ही काफी ज्यादा रेयर होता है और उस टियर 8 के पिल में 5 कलर लाइटनिंग फॉर्म होना ये तो और ज्यादा रेयर बात है। और ये रेयर बात इसीलिए है क्योंकि ये बार बार नहीं होता है, क्योंकि जब ये होता है तो इसको बनाने वाला कोई दाओ जोंग का पर्सन नहीं होता है, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग दाओ जोंग ही इस तरह की चीजें फॉर्म कर पाते हैं। और नॉर्मल लेवल के दाओ जोंग के लिए भी एक 5 कलर की लाइटनिंग को रिसीव करना बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है। वही शिवलिंग तो अभी दाओ जोंग के 5 स्टार लेवल पर ही है। भले ही शिवलिंग के पास काफी सारे टैक्टिक्स हैं, पर यहाँ ये बात पिल लाइटनिंग की हो रही है और इस पिल लाइटनिंग को रिसीव
स्लीप करना शोयन के बस की भी बात नहीं है। और अगर ऐसा करते हुए शोयन फेल हो जाता है तो सबसे पहले तो उसका ये पेड़ डिस्ट्रॉय होगा और दूसरा वो इस पेड़ के टॉप 10 में भी नहीं आ पाएगा। अब ओल्ड मू की हंसी के बाद, उसकी बातों को सुनने के बाद जो अरीना पूरा शोयन की चीयर से गूंज रहा था, सभी लोग एकदम से शांत हो जाते हैं। सभी लोग अब सीरियस होकर शोयन को देख रहे हैं कि शोयन अब क्या करने वाला है। लेकिन हम लोग शोयन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा रिलैक्स्ड और मुगु को देखकर मुस्कुरा रहा था। मुस्कुराते हुए कहता है, मुगु तुम्हें इस बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये छोटी मोटी बातें हैं, मैं आराम से हैंडल कर सकता हूँ। शोयन की इस बात को सुनकर मुगु एकदम शॉक्ड, लेकिन फिर हंसता है, कहता है ठीक है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम कैसे इस 5 कलर पेड़ लाइटनिंग को अपनी एबिलिटी से रोक पाओगे। लेकिन तभी शोयन अपने हाथों को हिलाता है और तुरंत ही वहाँ पर शोयन का अर्थ डीमन पपेट अपीयर हो जाता है। पर दोस्तों अर्थ डीमन पपेट की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। पिलरल में मुगु का अटैक खाने के बाद उसका चेस्ट लगभग धंस गया था और ऐसा लग रहा था जैसे ये पपेट टूट गया है। पर हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि अर्थ डीमन पपेट के लिए लाइटनिंग एक टॉनिक की तरह काम करती है, जिससे उसकी पावर्स बढ़ती है। और तभी सभी लोगों की नजर शोयन के अर्थ डीमन पपेट पर जाता है। मुगु तो अर्थ डीमन पपेट को देखकर हंस देता है, कहता है तुम्हें लगता है कि तुम्हारे ये पपेट जो कि शायद दाउजोंग के 9 स्टार लेवल पर होगा, वो इस खतरनाक पेड़ लाइटनिंग को रोक देगा, वो भी इस कंडीशन में। शोयन लगता है तुम सिचुएशन को समझ नहीं रहे हो या तो फिर यहाँ पर कुछ भी कर रहे हो। बच्चे ये पेड़ लाइटनिंग है, ये तुक्केबाजी का खेल नहीं है। ऑडियंस भी शोयन के अर्थ डीमन पपेट को देखकर निराश हो गए थे, क्योंकि एक दाउजोंग लेवल का अर्थ डीमन पपेट पेड़ लाइटनिंग को रोकने के लिए काफी नहीं है। लेकिन शोयन उसकी बातों को इग्नोर करता है और डीमन पपेट के कंधों पे हाथ रखता है और फिर कहता है इस बार मैं तुम्हारे ऊपर रिलाई करता हूँ। तभी आसमान में एक जोरदार लाइटनिंग फॉर्म होती है और लाइटनिंग सीधा पेल गिल्डिंग के एरिना की ओर बढ़ने लगती है। तभी शोयन कहता है जाओ, और वैसे ही जमीन पर एक धम की आवाज आती है। अर्थ डीमन पपेट तेजी से उस लाइटनिंग के पास जाता है और उस लाइटनिंग से एकदम से टकरा जाता है। एक जोरदार धमाके की आवाज आती है। सभी लोग सोचते हैं कि अर्थ डीमन पपेट गया, लेकिन तब हम लोग शोयन की ऐसे देखते हैं और तब अर्थ डीमन पपेट पे सभी की नजर जाती है, जहाँ अर्थ डीमन पपेट थंडरबोल्ट की स्ट्रेंथ को टोटली एब्जॉर्ब करने लगता है। और मुगु देखकर एकदम हैरान, वो देखता है कि अर्थ डीमन पपेट चमक रहा है। ये शॉक्ड हो जाता है क्योंकि इस तरह का पपेट उसने इससे पहले कभी भी नहीं देखा था। और मुगु समझ जाता है कि चैंपियनशिप से आज उसका पत्ता कट गया है, जिसके बाद गुस्सा आते हुए अपने मन में कहने लगता है तभी ये लड़का इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट था, ये एक यूनिक पपेट पोजेस करता है। अगर मुझे इस बात का अंदाजा पहले रहता तो मैं पिलरल में ही इस पपेट को डिस्ट्रॉय कर देता। मुझे थोड़ी ओवर पावर लगानी चाहिए थी, मेरे एक ही पंच से ये पपेट उसी वक्त डिस्ट्रॉय हो जाता। पर यहाँ मुगु रिग्रेट कर रहा था। वही सौयी और शोयन के दोस्त एक राहत की सांस लेते हैं। आसमान में फिर लाइटनिंग गिर रहे थे और डीमन पपेट उन सभी लाइटनिंग को एब्जॉर्ब कर रहा था। तब हम लोगों को सेकंड हेड को भी दिखाया जाता है, जो कि शोयन को देखकर मुस्कुरा रही होती है। कहती है इस लड़के के पास तो सच में काफी सारे ट्रेजर्स हैं। इस तरह का पपेट मैंने पिछली बार एंशिएंट रूइन में देखा था। ये पपेट थंडरबोल्ट की स्ट्रेंथ को एब्जॉर्ब कर सकता है। एंशिएंट रूइन का वो पपेट उस वक्त फाइट के बीच में डिस्ट्रॉय हो गया था, पर इस लड़के के पास इस तरह का यूनिक पपेट आ गया है। ये बात सच में कमाल की है। तब थर्ड हेड कहता है इस बात से तो उस ओल्ड मुगु का मुंह बन गया होगा। देखो ना वो कैसे डिप्रेस फील कर रहा है।
स्वान कोंगजी भी मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाते हैं, एक चैन की सांस लेते हैं और शोयन की ओर देखते हैं। कहते हैं इस बार हमारा पिल टावर वाकई में इस लड़के को एक फेवर ओ करता है। हम लोग शोयन को देखते हैं जो कि हीरो की तरह अपने स्टोन प्लेटफॉर्म में खड़ा है और डीमन पपेट को देख रहा है जो कि पिल लाइटनिंग को एब्जॉर्ब करके और भी ज्यादा ब्राइटर और ग्लो हो रहा है। शोयन इसको ध्यान से देख रहा है क्योंकि इतने सारे लाइटनिंग को एब्जॉर्ब करने के बाद शायद डीमन पपेट अब इवॉल्व हो सकता है। ये डीमन पपेट इवॉल्व होकर स्काई डीमन पपेट बन जाएगा और जब ये स्काई डीमन पपेट बनेगा तब इसकी स्ट्रेंथ 1000 लेवल पर पहुंच जाएगी और इसके बाद शोयन और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कहलाएगा। पर दोस्तों फिर हम लोग आसमान में देखते हैं थोड़ी देर और लाइटनिंग होती है और फिर लाइटनिंग सारी बंद हो जाती है। वैसे तो डीमन पपेट का पूरा बॉडी ऑलमोस्ट गोल्ड कलर में हो गया था पर अभी तक वो इवॉल्व नहीं करा था और जैसे ही वो इवॉल्व करता वो गोल्ड की तरह चमकने लगता। पर लाइटनिंग अब बंद हो गई थी तो शोयन कहता है शायद आज मैं डीमन पपेट को स्काई डीमन पपेट बनता हुआ नहीं देख पाऊंगा। लेकिन तभी आसमान में अचानक से और काले बादल आ जाते हैं। ये पिल लाइटनिंग के बादल नहीं थे, ये एक बड़े तूफान के बादल थे और इस चीज को देखकर ओल्ड मुगु बड़ा खुश हो जाता है। कहता है लगता है इस लड़के की किस्मत आज सच में बहुत ज्यादा खराब है और मुझे हेवन भी हेल्प कर रहा है। अचानक से एक तेज साउंड पूरे एरिया में गूंज उठती है। यहाँ पर नेचुरल जो तूफान बना है उसकी वजह से जितने भी लाइटनिंग है वो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सा लाइटनिंग बोल्ट क्रिएट हो जाता है। ये बोल्ट पिछले जितने भी बोल्ट थे उस सभी से बहुत ज्यादा बड़ा था जिसको देखकर तीनों हेड भी परेशान हो जाते हैं। स्वान कोंगजी कहते हैं ये पिल लाइटनिंग एक दूसरे में सारे लाइटनिंग को गैदर करके एक ही जगह पर गिरने वाले हैं। ये सिचुएशन कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गई है कि हमें इंटरवीन करना चाहिए। लेकिन तब जो लेडी हेड है वो मुस्कुराती है, कहती है हमें रुकना चाहिए। ये लिटिल फेलो ये देखकर वरीड नहीं लग रहा है और तब वो खतरनाक लाइटनिंग जमीन की ओर गिरने लगती है। तभी डीमन पपेट उस लाइटनिंग से जाकर टकराता है और तब जोर की धमाके की आवाज सुनाई देती है। ये धमाका देखकर स्वान कोंगजी के भी मुंह खुले रह जाते हैं और डीमन पपेट की बॉडी जोर जोर से ग्लो होने लगती है। शोयन एक्साइटेड होकर देखता है, कहता है बस कुछ देर और लगभग आधे घंटे तक लाइटनिंग गिरती है और डीमन पपेट फाइनली स्काई डीमन पपेट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और इसी बात के साथ बैटल होता है फ्रेंड्स का ये वीडियो इस जगह खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा और मैं आपके लिए इसका नेक्स्ट पार्ट कल शाम मेरे से चैनल ओताकू सेंपाई 2 में लेकर आऊंगा। तो अगर ये वीडियो आप किसी और चैनल पर देख रहे हैं तो उस चैनल को अनसब्सक्राइब करके तुरंत भाग जाइए और इस वीडियो पे सपोर्ट दिखाइए ताकि मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।